अभी मुक्तेश्वरानंद ने छत्तीसगढ़ से जुड़े अलग अलग मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी। सुनिए क्या कुछ उन्होंने कहा। यहाँ पर गाय के प्रति अन्याय नहीं होता है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ पर उनके सम्मान को कानूनी रूप से संरक्षित किया जाए और इसीलिए चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ की सरकार उनको राज्य माता, छत्तीसगढ़ राज्य की माता घोषित करे ताकि राष्ट्र माता घोषित करने में केंद्र सरकार को सुविधा हो। नक्सलियों से पहले तो परायापन हटाना पड़ेगा और उनसे बातचीत करनी पड़ेगी, उनको मुख्य धारा में सम्मिलित करना पड़ेगा। कहीं कहीं लोग नक्सलवाद को बढ़ावा भी दे रहे हैं अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए, तो ऐसी परिस्थिति में इन चीज़ों को हतोत्साहित करना पड़ेगा और संवाद स्थापित करके उनके मन में जो गलतफहमियां हैं उनको दूर करना पड़ेगा और उनको जो भड़काने वाले नेता हैं उनके ऊपर कड़ाई करनी पड़ेगी। भगवान तो जहाँ विराजमान हो जाते हैं तो उनका तो सब कुछ मधुर है। मधुराधिपते अखिलम मधुरम, जहाँ भगवान विराजमान हो जाएंगे वहाँ सौंदर्य ही सौंदर्य होगा, दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता। अगर विराजमान भगवान के अंदर कोई सौंदर्य नहीं देख पा रहा है तो उसकी अपनी आँखों की ही खोट कही जाएगी। ज्ञानवापी में और इसी तरह की जितनी भी वापियाँ हैं, जहाँ जहाँ भी हमारे साथ अत्याचार हुआ है वहाँ हम फिर से जाएंगे और जा कर के अपनी पूजा अर्चना आरंभ करेंगे। यहाँ पर गाय के प्रति अन्याय नहीं होता है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ पर उनके सम्मान को कानूनी रूप से संरक्षित किया जाए और इसीलिए चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ की सरकार उनको राज्य माता, छत्तीसगढ़ राज्य की माता घोषित करे ताकि राष्ट्र माता घोषित करने में केंद्र सरकार को सुविधा हो। नक्सलियों से पहले तो परायापन हटाना पड़ेगा और उनसे बातचीत करनी पड़ेगी, उनको मुख्य धारा में सम्मिलित करना पड़ेगा। कहीं कहीं लोग नक्सलवाद को बढ़ावा भी दे रहे हैं अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए, तो ऐसी परिस्थिति में इन चीज़ों को हतोत्साहित करना पड़ेगा और संवाद स्थापित करके उनके मन में जो गलतफहमियां हैं उनको दूर करना पड़ेगा और उनको जो भड़काने वाले नेता हैं उनके ऊपर कड़ाई करनी पड़ेगी। भगवान तो जहाँ विराजमान हो जाते हैं तो उनका तो सब कुछ मधुर है। मधुराधिपते अखिलम मधुरम, जहाँ भगवान विराजमान हो जाएंगे वहाँ सौंदर्य ही सौंदर्य होगा, दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता। अगर विराजमान भगवान के अंदर कोई सौंदर्य नहीं देख पा रहा है तो उसकी अपनी आँखों की ही खोट कही जाएगी। ज्ञानवापी में और इसी तरह की जितनी भी वापियाँ हैं, जहाँ जहाँ भी हमारे साथ अत्याचार हुआ है वहाँ हम फिर से जाएंगे और जा कर के अपनी पूजा अर्चना आरंभ करेंगे।